अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी में आज की एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। मैं आपको एक सीमा हैदर की वीडियो दिखाऊंगा जिस पे वो बात बिल्कुल जचती है कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते और झूठ खुद ही बेनकाब होता है। आप ये वीडियो देखें। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई हमें हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं। दे दो वापस। अरे कैसे बच्चे दे दो जब बच्चों को उनको याद ही नहीं आई थी। आज अपने मतलब के लिए बच्चों को यूज कर रहा है, मुझे सजा देने के लिए, मुझे मतलब किसी तरह फंसाने के लिए बच्चों को यूज कर रहा है। क्या उसके जो वो दो बच्चे हैं उसको देख के मुझे आंखों में आंसू आते हैं। उनकी क्या जिंदगी है और मेरे बच्चों की देखो क्या जिंदगी है। ये खुशी से हंसते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, हर चीज है इनके पास। उनके पास क्या है? वो बेचारे कोई भाषा तक नहीं जाते। मेरे बच्चे देखो आज पढ़ भी रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं। और वहाँ अगर ये जाएंगे बेचारे को जी, जान से मार। कहाँ? तो ये वो सीमा हैदर पाकिस्तान जो है कहते हैं बिल्कुल जो आप मार मेरी देंगे। 7-8 वीडियोस पीछे एक वीडियो देखेंगे कि जिसमें मैंने इसकी वीडियो लगाकर आप लोगों को बताया हुआ है कि ये कह रही है कि हम अपना कारोबार करेंगे उस वक्त करेंगे कि जब जो सचिन है वो घर से बाहर ओपनली मूव कर सकेगा, घूम सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की थ्रेड्स हैं, वो बाहर नहीं निकल सकता। अब ये कह रही है मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे स्कूल पढ़ेंगे, ऊपर यहाँ पे बहुत खुश हैं। ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसने पहले झूठ बोला है, अब झूठ बोला है, जब से गई है झूठ बोल रही है। मैंने तो आपके सामने सारे हकायक एक एक करके इसके पेश किए। ये फिर हर नए रोज़ कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई शोशा छोड़ देती है ऐसा कि सब मेरी तरफ मत तवज्जो हों, देखें। एक ऐसा ही सीन इंडिया से भी अंजू नाम की एक लड़की जो है वो पाकिस्तान आई थी। जब वो अपने बच्चे साथ नहीं लाई थी, वो डिवोर्स लेने के बाद इधर आई और इधर उसने शादी की। और ये जो है मोहतरमा ये बच्चे भी साथ ले गई और ऊपर से बच्चों को ये यरगमाल बनाया हुआ है अपने पास। उनकी मीडिया से बात नहीं कराती, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू किसी को नहीं दिखाती कि वो क्या चाहते हैं। वो बेचारे अपने बाप के लिए तरस रहे हैं। और जो अंजू है उसने 2-3 दिन पहले बच्चे जो हैं वो उसके वालिद की कस्टडी में भी दे दिए क्योंकि बनते ही बच्चे उसके थे। अब वो जाए, हमारा उस केस से भी कोई लेना देना नहीं है। अब वो बेशक जाए, जो नसरुल्लाह है उसके साथ रहे ना रहे वो उसकी अपनी मर्जी। लेकिन कुछ कवायद और ज़वाबत, कुछ असूल होते हैं हर काम के। दूसरी शादी की जा सकती है लेकिन उसके लिए डाइवोर्स होना ज़रूरी है और उसके लिए जो बच्चे हैं उनकी मर्ज़ी इसलिए ज़रूरी कि उन्होंने किसके पास रहना है। आया कि उन्होंने जो डाइवोर्स के बाद अपने बाप के पास रहना है सॉरी, या उन्होंने जो है वो माँ के पास रहना है। लेकिन ये मकार औरत, ये झूठी औरत रोज़ एक नया ड्रामा करती है। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आज इसको कहता हूँ कि बाकी मीडिया पर तो ये बहुत जाके बात करती है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सीमा इधर आए, हमारे साथ लाइव बात करे, यहाँ पे उससे सवाल पूछूंगा, उन सवालों के वो जवाब दे दे। कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आज मैं सबको कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है उसके लिए। पिंडी वन चैनल पे वो कभी भी आकर अपना मौक़िफ़ वो दे सकती है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं उसके बारे में। वो कभी भी आके अपना मौक़िफ़ खुद दे सकती है। लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर वो कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जितनी भी ऐसी बातें हैं जो झूठ हैं उन सबको बेनकाब किया जाता है। और मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ और आज भी मेंशन कर रहा हूँ कि हमारी जंग सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम हैदर के लिए और उसके बच्चों के लिए। जिस दिन उसको उसके बच्चे मिल जाएंगे, क्लोज, बाय बाय सीमा हैदर। तो वैसे ही मुश्किल में फंस गई है, उसको नेशनलिटी भी वहाँ पे नहीं मिलेगी, जेल जाएगी। अब वो वकील साहब के बारे में कह रही है कि वो तो कहते रहते हैं जी, उनके कहने से थोड़ी होता है, ये होता है। भाई कानून किसी चीज़ का नाम है, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। ये जंग अब कानूनी जंग है, ये मेरी किसी प्राइवेट बंदे के साथ बात नहीं है कि मैं उसे कह दूँ नहीं यार ये मैंने कह दिया है तो ये इसी तरह होगा। अब इसका जो डिसीजन है वो कोर्ट ने करना है।
कोर्ट में सीमा हैदर खुद नहीं बोलेगी, उसके वकील साहब बोलेंगे। सीमा हैदर पे, सचिन पे 3-3 करोड़ रुपए का दावा भी किया हुआ है गुलाम हैदर ने, इसका भी जवाब है। और बाकी ये सारे मामलात, इन सब का जवाब उसने कोर्ट में देना है। मीडिया में बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे चैनल पर वो नहीं आएगी। हम फिर उसे दावत देते हैं, आए इस चैनल पे और अपना मौक़िफ़ दे। हम सवाल करते हैं, उनके जवाब दे। ये सिर्फ अपना वर्जन पेश करती रहती है, जी ये है और वो है। मीडिया वाले भी इसको जो है ना एवं सर पे उठा रहे हैं, सबको पता है ये झूठी है। अब बहुत जल्द जो है वो मज़ीद कुछ हक़ाइक़ इसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरी जो जंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम हैदर के लिए, इसलिए मैं किसी और मैटर पे फ़िल वक्त वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ग़ुलाम हैदर को जिस दिन इंसाफ मिलेगा तो हमारे भी टॉपिक चेंज हो जाएंगे और हम भी इस सीमा हैदर को कहेंगे अब तुम जाओ भाड़ में, अब तुमने जो करना है करो, क्योंकि अब जो है वो तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी ग़ुलाम हैदर तक की जंग थी वो हो गई। मुल्कों में होता है, कहाँ से लोग कहाँ जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन ऐसा ये फ़र्स्ट टाइम हमने देखा। और लगातार हम हर रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन इसके बारे में वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जो डेली डेवलपमेंट हुई होती है, जो डेली सीमा ने कोई झूठ बोला होता है, जब हमें उसकी हकीकत पता चलती है, वो बेशक एडवोकेट मोमिन मलिक साहब से हो या उनके नेबर्स से हो या इससे पहले वो जिसके साथ पबजी वगैरह खेलती रही है उनसे रिलेटेड हो, उनसे हमें कोई मालूमात मिल सकें, तो हम वो सारी मालूमात लेते रहते हैं और फ़र्दन आप लोगों से शेयर करते रहते हैं, क्योंकि उसने ख़ुद को बहुत महान शो किया हुआ है कि मैं तो ये हूँ वो हूँ। और अब उसको झूठ बोलते हुए इतनी शर्म नहीं आती कि इस सचिन बेचारे के पास ख़ुद इसका इंटरव्यू है कि एक टाइम का खाना नहीं था, और जो सऊदीया कमाने के लिए गया हुआ है, जो इसको कमा के पैसे दे रहा है, ये कह रही है कि उसके पास उधर क्या था, मेरे बच्चे बहुत तंग थे, उसके पास वहाँ पे क्या था। जो सऊदीया से पैसे भेज रहा है उसके पास क्या था, और जो घर में वेला बैठा हुआ है सिर्फ पबजी खेल रहा है, फ्री एक बंदा बैठा हुआ है सिर्फ पबजी की गेम खेलता है, उसको ये प्रायोरिटी दे रही है कि उसके पास पता नहीं क्या था। खुद बोल रही है कि उसके पास खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये जब गई है तो थोड़ा यूट्यूब इन्होंने चैनल बनाया, कुछ इनकी अर्निंग शुरू हुई, कोई इनके मामला सीधे हुए, और उसके बाद सबसे पहली बात यह है कि इसने मकान सेल किया था। जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मेरी आप पिछली वीडियोस देखें, आपको सब हकीकत सामने आएगी कि मैंने पहले दिन कहा कि इसने मकान बेचा, इसको पैसे आते थे, ये होता था वो होता, सारी चीज़ें हमने बताई अपनी पिछली वीडियोस। जिन्होंने देखी हैं उनको तो मालूम है, नए देखने वालों को बता रहा हूँ। लेकिन जब वही चीज़ें एडवोकेट मोमिन मलिक साहब ने बताना शुरू की तो मेरी बातों की तायद हो गई, और उनके पास तो प्रूफ भी मौजूद हैं। जितनी ट्रांजैक्शन हैं, जो कुछ है, जितने पैसे सेंड किए, सब उनके पास हैं। एक बंदे के पास अगर पैसे नहीं हैं, सबसे पहला मेरा सवाल है कि 2 दफ़ा नेपाल गई है। पहली दफ़ा दुबई से नेपाल गई है, उनसे मिली है, दूसरी दफ़ा वहाँ से इंडिया गई है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ग़ुलाम हैदर पैसे देता था तो इसके पास पैसे थे ना, उसी के पैसों पर ये जाती थी। और इसने 12 लाख रुपए का वो मकान सेल किया, वो भी आप इससे जो मेरी पिछली वीडियो है वो आप देखें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसके मकान के बाहर खड़े होकर बंदा गवाही दे रहा है। इंशाअल्लाह इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पिंडी वन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके सामने सब हक़ाइक़ आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।